नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंस्पायर्ड ORA YouTube चैनल में। वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें बदले में केवल धोखा और दर्द मिलता है। क्यों अच्छे लोगों को प्यार में धोखा मिलता है? गौतम बुद्ध की एक गहरी प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनके पास प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और मार्गदर्शन प्राप्त करते। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह साधारण नहीं था, उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, चेहरा उतरा हुआ और उसकी चाल में थकावट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, वह उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? युवक बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैंने जीवन भर सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, सच्चा प्रेम किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। जब किसी से प्रेम किया तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया, परंतु हर बार बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। लोगों ने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया, मेरे सच्चे प्रेम को मेरी कमजोरी समझा। क्या अच्छा होना पाप है? क्या सच्चा प्रेम करने वालों को ही हर बार चोट मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। एक गांव में एक साधारण सा दीपक था जो हर रात जलाया जाता था। वह दीपक गांव की गलियों को, लोगों के रास्तों को, अंधेरे घरों को रोशन करता था। उसकी लौ स्थिर, शांत और उज्जवल थी। उसकी रोशनी से न केवल इंसानों को दिशा मिलती थी, बल्कि गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती थी। लेकिन उसी दीपक की लौ पर हर रात कई पतंगे आकर्षित होकर आते और जलकर मर जाते। कुछ लोग उस दीपक को दोष देने लगे, ये दीपक पतंगों को मारता है, इसकी वजह से वे जलते हैं, इसे बुझा देना चाहिए। तब गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, दीपक का कार्य है रोशनी फैलाना। जो पतंगे उसकी लौ की सच्चाई को समझे बिना उसकी ओर बढ़ते हैं और जलते हैं, वह दीपक की गलती नहीं है। दीपक अगर बुझ गया तो गांव अंधेरे में डूब जाएगा। दीपक को जलते रहना चाहिए, क्योंकि वही उसका धर्म है। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम भी उस दीपक की तरह हो। तुम्हारा स्वभाव प्रेम करना है, अच्छाई करना है। अगर लोग तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करते, तुम्हारे साथ छल करते हैं, तो दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्ध ने आगे समझाया, दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे समान नहीं होता। कुछ लोग प्रेम को लेन देन समझते हैं, कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चा प्रेम व्यर्थ है। सच्चा प्रेम तो वही है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा के दिया जाए। तुम जैसे लोग ही दुनिया को सुंदर बनाते हैं। और वत्स, बुद्ध ने कहा, धोखा मिलना अंत नहीं है, वह तो एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे प्रेम की गहराई की, तुम्हारे धैर्य की और तुम्हारी आत्मा की होती है। जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है, वही एक दिन उस सच्चे प्रेम को पा लेता है जो आत्मा को शांत करता है, जीवन को पूर्ण करता है। धोखा एक दर्पण है, रास्ता नहीं। जब किसी अच्छे व्यक्ति को प्यार में धोखा मिलता है, बुद्ध बोले, तो वह समझता है कि पूरी दुनिया ही गलत है। लेकिन असल में वह धोखा एक दर्पण होता है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन तुम्हारे योग्य नहीं था। यह एक संकेत होता है कि तुम्हें और मजबूत और भी जागरूक बनना है। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम की कीमत नहीं समझा, वह उस रत्न को खो बैठा जिसे अनमोल कहा जाता है। कहानी का सार। युवक की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे पीड़ा के नहीं थे। वे आंसू थे समझदारी, आत्म स्वीकृति और शांति के। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, आज आपने मेरी आत्मा को वह उत्तर दिया जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। अब मैं अपनी अच्छाई को छोड़ूंगा नहीं। मैं सच्चा प्रेम करता रहूंगा, न किसी से बदला लूंगा, न नफरत करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो बौद्ध मार्ग है, करुणा, सच्चाई और समर्पण का मार्ग। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो लोग सच्चे दिल से प्रेम करते हैं वे दुर्लभ होते हैं। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो यह उसकी गलती थी, तुम्हारी अच्छाई की नहीं। अच्छा बने रहना कठिन है, लेकिन यही अच्छाई
तुम्हारे जीवन को एक दिन उस प्रेम से भर देगी जो शुद्ध, गहरा और सदा के लिए होगा। इसलिए कभी अपनी अच्छाई पर शर्म मत करो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है।